हेलो स्टूडेंट्स, मैं परिहार सर और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति के अंतर्गत पहला 3 टॉपिक का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 4th टॉपिक पढ़ेंगे, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में। आज का जो प्रबंध है केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपितु समूचे समाज के प्रति उत्तरदायी है। उसे केवल नियोक्ता का ही प्रतिनिधि नहीं अपितु पूरे समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जो समाज की भावनाओं, आशाओं एवं आवश्यकताओं के प्रतिकूल हो। वह दिन चले गए हैं जब यह माना जाता था कि क्रेता की सावधानी का नियम लागू होता था। अब की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। आज का प्रबंधक अपने देश, श्रमिकों, उपभोक्ताओं, स्वामियों तथा जनसाधारण सभी के प्रति उत्तरदायी है। इन्हीं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए हम निम्नलिखित के आधार पर विभिन्न पक्षों के प्रति प्रबंधक के क्या उत्तरदायित्व हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है ग्राहकों अथवा उपभोक्ताओं के प्रति। उपभोक्ताओं के प्रति प्रबंधक का यह दायित्व है कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन वर्तमान में भारत जैसे राष्ट्र में यह देखा जाता है कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ताओं को सही माप पर सही किस्म की वस्तुएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाती। इसी कारण जो है प्रबंधकों की व्यवसाय की आलोचना की जाती है। अपितु सरकार ने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए हैं, है ना। इसी में से एक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके अंतर्गत जो है उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर वह उपभोक्ता जो है न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता को, ग्राहक को बाजार का राजा माना जाता है वर्तमान समय में। तो इसी प्रकार से व्यवसाय का जो है प्रबंधक का ग्राहकों के प्रति क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसका निम्नलिखित बिंदुओं पर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है माल की अच्छी एवं प्रमापित किस्म उपलब्ध कराएं। प्रमापित किस्म की वस्तुएं क्या है, उपलब्ध करवाएं। विक्रय के उपरांत स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराएं, है ना। विज्ञापन में मिथ्या वर्णन नहीं करना, जो भी है वस्तु के संबंध में सही जानकारी प्राप्त कराएं, है ना। विज्ञापन में मिथ्या वर्णन नहीं होनी चाहिए। माल को उचित भावों पर बेचना, ठीक है, जो उचित मूल्य है वस्तुओं की उस मूल्य पर बेचना। निर्धारित माल की सुपुर्दगी की निर्धारित तिथियों का पालन करना। जिस समय में जो है उपभोक्ताओं की आवश्यकता है ना, जिस समय सुपुर्दगी की तिथि है उस सुपुर्दगी की तिथि पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। सभी वर्ग के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण करना। जिस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है उसी प्रकार की क्या है उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना एक व्यवसाय का प्रबंधक का सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है, जिससे कि क्या होगा, उनके जो उपभोक्ताओं का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सके। वस्तुओं के विभिन्न प्रयोगों के संबंध में अनुसंधान कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या है ग्राहकों, उपभोक्ताओं के संबंध में जो है यह प्रबंधक का और व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है, हम देख सकते हैं कर्मचारियों के प्रति। एक संतुष्ट कर्मचारी क्या माना जाता है, व्यवसाय की संपत्ति मानी जाती है ना। यदि कर्मचारी संतुष्ट है तो व्यवसाय का तेजी से विकास होने में सहायता कर सकता है। वही असंतुष्ट कर्मचारी जो है व्यवसाय की प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय का जो है कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है,
कि नौकरी में स्थायित्व उपलब्ध करना। ठीक है, यदि कर्मचारियों को व्यवसाय में स्थायित्व रहता है तो वो लोग क्या है, बिना चिंता किए जो है मन लगाकर कार्य जो है व्यवसाय में कर सकते हैं। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को लागू करना, ठीक है, जिससे कि आधार पर जो है कुशल श्रमिक को अधिक जो है मजदूरी प्राप्त हो सके। कार्य की स्वस्थ दशाओं का होना, अनुकूल दशाएं जो है कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएं। कर्मचारियों के हितों की देखभाल करना, दुर्घटनाओं, वृद्धावस्था के संकटों तथा बेरोजगारी आदि खतरों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। कर्मचारियों को लाभ में भी हिस्सा देना, है ना। यदि कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, अभिप्रेरित होकर और अच्छे से कार्य करेंगे। कर्मचारी प्रशिक्षण, शिक्षा, कल्याणकारी कार्यों का विस्तार करना, कर्मचारियों को है उचित प्रशिक्षण दिया जाए, है ना, जिससे कम समय पर जो है अच्छे और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन संभव हो सके। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सत्कार करना, कर्मचारियों के जो है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारियों को सुझाव के लिए प्रोत्साहित करना, अपने स्तर पर जो है कर्मचारियों को जो है प्रबंधक को भी जो परेशानियां उनको हो रही है इससे संबंधित जो है प्रबंधक को सलाह और सुझाव प्रदान कर सकें। कर्मचारी लोग भी इस प्रकार की जो व्यवस्था प्रबंध में अपनानी चाहिए। सेवा सुरक्षा की गारंटी देना, है ना, सेवा की सुरक्षा की जो है गारंटी उपलब्ध करानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कर्मचारियों के प्रति जो व्यवसाय की और प्रबंधक का उत्तरदायित्व है। समाज के प्रति यह उत्तरदायित्व है कि एकाधिकार रूपी शोषण की मनोवृत्ति का उन्मूलन करना। किसी भी व्यवसाय का जो है किसी भी वस्तु पर एकाधिकार और शोषण की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात का उनको ध्यान रखना होगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, है ना, प्रतिस्पर्धा एक्ट है उसके लिए, है ना, और प्रतिस्पर्धा जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखें, है ना। प्रतिस्पर्धी को जो है नुकसान पहुंचाने की जो मंशा है वह नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो कि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। समुदाय, है ना, उपभोक्ताओं की जो समाज में रखते हैं लोग, उपभोक्ता ग्राहक, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, इस प्रकार के जो है विज्ञापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, समाज की कल्याणकारी क्रियाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, पुस्तकालय आदि में सहयोग देना, इस प्रकार के कार्यों के लिए जो है व्यवसाय को सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो यह सब जो है और समाज के लोग हैं उनके उच्च जीवन स्तर जो है प्रदान करना, उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो समुदाय समाज के प्रति जो है व्यवसाय के यही कर्तव्य होते हैं। पूर्तिकर्ताओं के प्रति प्रत्येक व्यवसाय को क्या करना होता है, वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है ना। तो इस प्रकार से जो है पूर्तिकर्ताओं के प्रति जो है क्या हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसको हम लोग देखते हैं। उनके द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का उचित मूल्य चुकाना, ठीक है, उचित मूल्य उचित समय पर उनको क्या करना, प्रदान करना प्रबंधक का व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। नए उत्पादकों को वस्तु प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान करना, है ना। बाजार में वस्तुओं की अभाव को देखते हुए उनकी कठिनाइयों को सुनना तथा उन्हें दूर करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करना। जो बाजार में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको देखकर क्या करना होगा, समाधान करना और उनमें सक्रिय सहयोग प्रदान करना। दूसरे पूर्तिकर्ताओं को भी अपने माल प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना। एक ही पूर्तिकर्ता के ऊपर निर्भर न रहकर जो है दूसरे पूर्तिकर्ताओं जो है उसके जो है माल को भी ध्यान में रखना चाहिए, उन लोगों को ही पूर्ति करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देना, उनको जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए। और ग्राहकों की रुचि, आदतों एवं फैशन में होने वाले परिवर्तनों से भी उनको परिचित कराना चाहिए पूर्तिकर्ताओं को। ठीक है, स्वामियों के प्रति जो व्यवसाय के स्वामी हैं, वास्तविक स्वामी जो है अंशधारी होते हैं, है ना, और जो है अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। तो उनके प्रति जो है एक प्रबंधक के क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं
कि विनियोजित पूंजी पर उचित लाभांश देना। ठीक है, विनियोजित जो पूंजी विनियोग किया गया है उस पर उचित लाभांश प्रदान करना, उचित लाभांश की व्यवस्था करना, यह प्रबंधक का उत्तरदायित्व है। विनियोजित पूंजी की सुरक्षा बनाए रखना, विभिन्न वर्ग के अंशधारियों के साथ समानता का व्यवहार करना। ठीक है, विभिन्न वर्ग, पूर्वाधिकार अंशधारी, समता अंशधारी, और इसके अंतर्गत जो है जो अधिक अंश के जो है अल्पमत हित जो है ना, अल्पमत हित जिनके पास जो है कंपनी के कम अंश हैं, तो उनके भी हित को भी क्या करना, ध्यान में रखते हुए सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए प्रबंधक को। विनियोजित पूंजी का सदुपयोग करना। ठीक है, किस प्रकार से जो है विनियोजित पूंजी का सदुपयोग करें कि उसका अधिकतम उपयोग जो है, कुशलतम उपयोग जो है संभव हो पाए। व्यवसाय की प्रगति में से समय समय पर अवगत कराए रखना। ठीक है, व्यवसाय की किस प्रकार की प्रगति हो रही है इसका अंशधारियों को और व्यवसाय के स्वामी को समय समय पर अवगत कराना भी प्रबंधक का सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है। सरकार के प्रति प्रबंधक का क्या उत्तरदायित्व है कि विभिन्न प्रकार के कर जो है ना, सरकार को क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कर के माध्यम से राजस्व रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो समय पर जो है ना, जैसे कि जीएसटी है, आयकर है, सीमा कर है, तो इस प्रकार के करों को जो है भुगतान नियमित रूप से क्या करें, व्यवसाय जो है भुगतान करें, इसको प्रबंधक को है ध्यान रखना चाहिए। मिलावट आदि को रोकना, है ना, विभिन्न प्रकार के कानून हैं उनका पालन करके जो है मिलावट को रोकना। चोर बाजारी को रोकने के से सरकार के हाथ बटाना। ठीक है, चोर बाजारी जो है उसको रोकना। व्यक्तिगत हितों के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देना। देश के सच्चे नागरिक की भांति सरकारी नियमों का पूर्णतः पालन करना। सरकार द्वारा निर्धारित उद्योग एवं व्यापार नीति का अनुसरण करना। यह सब क्या है, सरकार के प्रति एक प्रबंधक के उत्तरदायित्व है जिनका पालन उनको करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वयं के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्थात जिस उद्देश्य से व्यवसाय स्थापित किया गया है ना, जिस उद्देश्य से व्यवसाय स्थापित किया गया है वह उसे पूरा करें। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, दृढ़ संकल्पित रहे प्रबंधक और उन उद्देश्यों को जो है प्राप्त करें। इसके अंतर्गत क्या है, व्यावसायिक क्रियाओं का अधिकतम कुशलता एवं लाभदेयता के साथ संचालन करना, है ना। जो उत्पत्ति के साधन है, व्यवसाय के पास जो साधन है उनका अधिकतम कुशलता के साथ जो है प्रयोग करना और व्यवसाय का कुशलता के साथ संचालन करना। वांछित बाजारों में प्रवेश करना, है ना, जिन बाजारों में जो है जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु की आवश्यकता को पूर्ति आप कर सकते हैं, तो उस बाजार में क्या करना चाहिए, व्यवसाय को प्रवेश करना चाहिए। व्यवसायिक जगत में संस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखना एवं उसमें वृद्धि करने का प्रयत्न करते रहना। व्यवसाय में एक संस्था के प्रति जो है अनुकूल वातावरण, ग्राहकों के प्रति जो है, ग्राहकों का व्यवसाय के प्रति जो है एक अच्छा दृष्टि होना चाहिए, है ना, गुडविल ख्याति होनी चाहिए व्यवसाय की। तो यह सब जो है स्वयं व्यवसाय के प्रति जो है सामाजिक उत्तरदायित्व है। उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का समाज हित में अधिकतम सदुपयोग करना, व्यावसायिक क्षमता का विस्तार करना। यदि व्यवसाय की जो 100% क्षमता है, 100% क्षमता में क्या करे, व्यवसाय उत्पादन करे, और यदि उसमें विस्तार की संभावनाएं हैं, क्षमता में विस्तार की संभावनाएं हैं, तो उसका भी क्या करे, वह विस्तार करें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर बल देना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, है ना, इसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना, यह भी स्वयं व्यवसाय का उत्तरदायित्व है अपने प्रति। अपनी सेवाओं का उचित पारिश्रमिक लेना, जो भी उचित मूल्य है सेवाओं का, वस्तुओं का, वह प्राप्त करना, अनुचित रूप से जो है मूल्य प्राप्त नहीं करना, यही क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व है व्यवसाय का अपने स्वयं के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रबंध एक पद्धति या प्रणाली के रूप में। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ जो है प्रबंध को एक पद्धति के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिक युग के बड़े उद्योगों को अपनी औद्योगिक एवं
व्यावसायिक जटिलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए संस्थानों में प्रबंध पद्धति विचारधारा के आधार पर करना चाहिए। ठीक, प्रबंध में क्या होता है, जो भी उत्पादक है ना, इनमें परस्पर औपचारिक संबंध होते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत जो है व्यक्तियों के बहुत सारे समूह होते हैं। उन समूहों में जो है औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो इन संबंधों को भी बनाए रखना और उनका व्यवसाय के हित में प्रयोग करना। इन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग उद्देश्य लेकर नहीं चल सकता है, अपितु संगठन के उद्देश्यों के अनुसार ही अपना कार्य करता है। तो जो बहुत सारे समूह बने होते हैं, ठीक है, अनौपचारिक समूह है, औपचारिक समूह है, तो अलग अलग व्यक्ति जो है उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो इस सभी विचारधाराओं को इस प्रकार से समन्वय करना जिससे कि जो है व्यवसाय के उद्देश्य जो है प्राप्त हो सके। प्रबंध की पद्धति या विचारधारा का सबसे प्रमुख गुण यही है कि यह संस्था के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करती है ना। प्रबंधक को जो है संस्था की सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करना होगा, संपूर्ण भाग का अध्ययन करना होगा। किसी एक भाग को आप छोड़कर जो है संस्था की, कंपनी की, व्यवसाय की एक भाग को छोड़कर जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि संपूर्ण भाग का अध्ययन करना होगा और संपूर्ण विभाग को जो है विकास करना प्रबंधक का कर्तव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज़्यादा में जो है वीडियो लंबी बन जाएगी, तो आज जो है इस वीडियो में यही तक हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक।